हेलो फ्रेंड्स, डिजिटली एजुकेशन प्लेटफॉर्म हैशटैग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत की नदियों की कड़ी में आज का जो वीडियो लेक्चर है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को एक्सप्लेन करता है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो कि हिमालय नदी तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिमालय नदी तंत्र के अंतर्गत हमने अब तक सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में अध्ययन किया है, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम स्थल माना जाता है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग ग्लेशियर तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी भारत में लंबाई है 725 किलोमीटर, जो कि अफवा क्षेत्र के आधार पर सबसे लंबी नदी है। भारत में अफवा क्षेत्र के आधार पर सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र और उपनाम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसका बहाव क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग और दिहांग नदी के नाम से पहचाना जाता है। फिर ये नदी असम में बहती है और असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से पहचाना जाता है। फिर ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको जमुना नदी के नाम से पहचाना जाता है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में बहती है। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है देबांग और लोहित नदी जो कि विलय होती है अरुणाचल प्रदेश में। फिर है मानस नदी जिसका उद्गम भूटान से होता है लेकिन ये विलय होती है असम में। और असम में सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र का मैदान फैला हुआ है। ठीक है। फिर सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, ये भी असम में स्थित है। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और भारत का पहला नदी जिला भी है। फिर राष्ट्रीय जलमार्ग ये भी असम में स्थित है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है तीस्ता नदी, इसका उद्गम स्थल माना जाता है जेमू ग्लेशियर सिक्किम से और ये विलय होती है बांग्लादेश में। ठीक है। और तीस्ता नदी से संबंधित परियोजना है तीस्ता परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के अंतर्गत नेक्स्ट नदी है सुबनसिरी नदी जो कि पूर्ववर्ती नदी है, अर्थात सुबनसिरी नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत जो पूर्वोत्तम सहायक नदी है वह है सुबनसिरी नदी, जिसका उद्गम स्थल माना जाता है तिब्बत से, लेकिन ये विलय हो जाती है असम में। अर्थात ये नदी ब्रह्मपुत्र में असम में विलय हो जाती है। अब इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और असम में है। अब है नेक्स्ट है संकोश नदी, इसका उद्गम स्थल माना जाता है उत्तरी भूटान से, लेकिन इसका प्रवाह क्षेत्र है असम और पश्चिम बंगाल में। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को मानचित्र के अनुसार समझते हैं। तो मानचित्र में जो सबसे लंबी धारा है जिसको बैंगनी रंग में दर्शाया गया है वह है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग ग्लेशियर तिब्बत में। और ये नदी भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है तो इसकी दो सहायक नदियां इसका स्वागत करती हैं, जिसको काले रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है। ये दो सहायक नदियां हैं देबांग और लोहित नदी। ये दोनों नदियां अरुणाचल प्रदेश में विलय हो जाती है। ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी की एक और सहायक नदी है जिसको हरे रंग की जलधारा के तहत दिखाया गया है, वह है तीस्ता नदी, जिसका उद्गम जेमू ग्लेशियर सिक्किम से होता है, लेकिन ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में विलय हो जाती है। अब है नेक्स्ट गुलाबी रंग की जलधारा के दिखाई गई सहायक नदी है, वह है मानस नदी, जिसका उद्गम तो भूटान से होता है लेकिन ये असम में विलय हो जाती है। और असम में सदिया से धुबरी तक लगा तक ब्रह्मपुत्र का मैदान फैला हुआ है। और असम में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि माजुली द्वीप है, जो भारत का पहला नदी जिला भी है। ठीक है। अब है मानचित्र के अनुसार भूरे रंग की जलधारा के तहत जो एक और सहायक नदी है वह है सुबनसिरी नदी, जिसका उद्गम तो तिब्बत से होता है लेकिन ये विलय हो जाती है असम में। ठीक है। अब
मानचित्र के अनुसार जो लाल रंग से दर्शाई गई जो जलधाराएं हैं वह है बराक नदी और पद्मा नदी। बराक नदी जिसका उद्गम स्थल मणिपुर से होता है, लेकिन ये विलय हो जाती है बांग्लादेश में। और पद्मा नदी जो कि भागीरथी नदी है, जो कि गंगा नदी की समापन धारा है। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र नदी, पद्मा नदी और बराक नदी तीनों का संयुक्त रूप मेघना बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत रिसीव हो सके। जल्द ही मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।